हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की, जो कि हमारी साइंस वर्कशीट है 93। जो 93 वर्कशीट दी गई है ये भी हमारे ग्रेविटेशन के ऊपर है, बट ये भी ग्रेविटेशन की क्या है, हमारी रिवीजन वर्कशीट है। इसमें हमारे पास कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस बता रखा है, उनके बारे में बता रखा है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस क्या बोलते हैं वर्कशीट में। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। लिखा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमारी कैपिटल जी, रिमेन द सेम थॉट आउट द यूनिवर्स बट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज ग्रेटर देन एट पोल्स एंड देन एट द इक्वेटर। इसमें दे रखा है कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कैलकुलेट करने की ये पूरी वैल्यूज जो है वो हमें दे रखी हैं, जिसके अंदर वैल्यूज होती है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम, एंड जो स्मॉल एम है वो हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारा ये फॉर्मूला दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। और लिखा है फॉर एन ऑब्जेक्ट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू रेडियस द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। नेक्स्ट दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास जो मास ऑफ द अर्थ है इसकी वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ है दे रखा है 6.4 इन 10⁻6 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेशन दे रखी है पूरी। जो हमारे पास फाइनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है अर्थ पे वो कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेन जो हमारा डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, जो कि हमें दे रखा है डिफरेंस। इसमें दे रखा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हमारा क्या होता है, कैपिटल जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका होता है हमारे पास स्मॉल जी। नेक्स्ट दे रखा है इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द वैल्यू ऑफ जी। इसकी वैल्यू ऑफ जी की होती है 6.67259 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ अ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। इसमें दे रखा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट द डिफरेंट वेरियस प्लेसेस और प्लैनेट। डिफरेंस करेगा कि किसकी कैसी ग्रेविटी है, वो डिपेंड करेगा हमारा। दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय द कैपिटल जी, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, स्मॉल जी होता है। इंडिपेंडेंट बाय द डिस्टेंस बिटवीन बाय मास एंड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये हो गई हमारी रिवीजन वर्कशीट। इसी रिवीजन वर्कशीट के ऊपर हमें क्या दे रखे हैं, 4th क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे के पूरे। अब जो 4 क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी हमको करने होंगे। इसमें लिखा है व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट। हमें क्या करना है, इनके बारे में बताना है कि जी और जी क्या होती है, और इनकी एसआई यूनिट भी बतानी है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है। हमारे पास इसको करना है। इसमें दे रखा है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दे रखा है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रिमेन्स थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड बट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, इसका कैपिटल जी का लिखिएगा, ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन एट द पोल्स ऑफ द इक्वेटर। ये होता है हमारा इसका सेकंड कंप्लीट क्वेश्चन। अब दे रखा है राइट 4 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। इसके 4 पॉइंट लिखने हैं हमें, 4 पॉइंट लिखने हैं जी और जी के। तो 4 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये वाला, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये चारों पॉइंट हो गए। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट्स में भी नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज टू मच, हाउ विल इट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी एंड जी। क्या होगा, जो जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। देखो ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो हमारे इसके पास जी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इन्होंने यहाँ लिख रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये जो है हमारा कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इसी वाले पॉइंट पे, और ये मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसमें टोटल हमारे 4th क्वेश्चन थे। 4th क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट 4th क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं मैंने। 4th क्वेश्चन के आंसर सारे बता दिए हैं। एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा। 4th क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। ये होते हैं हमारे टोटल 4th क्वेश्चन के आंसर जो कंप्लीट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।